हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि हर समस्या का समाधान बोलना ही नहीं होता। कभी कभी खामोशी भी कई मसले हल कर जाती। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ की मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें उनकी पत्नी ने गिफ्ट में दी थी घड़ी, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उस घड़ी को हमेशा अपने कलाई के बांध के रखते थे। और उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। वो अपनी घड़ी को मतलब बहुत ही अमूल्य तोहफा समझते थे। उनकी पत्नी का वो आखिरी तोहफा था। तो एक बार क्या हुआ कि बुजुर्ग व्यक्ति जैसी वो घड़ी कहीं रख दी और वो गुम हो गई। अब वो व्यक्ति पूरे घर में ढूंढते लेकिन उन्हें नहीं मिलती है। तो वो बाहर जाते, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते, उनसे कहा कि बच्चों, तुम में से कोई भी मुझे वो घड़ी ढूंढ के देगा, उसे मैं कुछ इनाम दूंगा। तो सारे बच्चे घर के अंदर आ जाते और कमरे में पूरी तरह ढूंढते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पे बैठ जाते। तो धीरे धीरे करके सारे बच्चे चले जाते हैं। तभी बुजुर्ग व्यक्ति निराश हो गए कि ये शायद घड़ी कभी ना मिले, क्योंकि ये बच्चे भी चले गए। तभी एक छोटा सा बच्चा आता है और उन व्यक्ति से कहते हैं उन व्यक्ति से कहता है कि दादाजी, यदि आप मुझे आज्ञा दो तो मैं आपकी घड़ी ढूंढूं। अब बुजुर्ग व्यक्ति, उन्हें तो घड़ी चाहिए थी। सोचा कि ये तो बच्चा है छोटा, कोई बात नहीं, देखते क्या होता कि बेटा तुम ढूंढ ले आओ। तो वो बच्चा कमरे के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद घड़ी लेकर बुजुर्ग व्यक्ति के सामने आ जाता है और उन्हें दे देता है कि दादाजी आपके लीजिए ये घड़ी। तो वो व्यक्ति हैरान हो जाते कि इतनी मैं नहीं ढूंढ पाया, ये जो इससे बड़े बच्चे थे वो खेल रहे थे, वो भी आकर ढूंढ कर गए लेकिन उन्हें भी नहीं मिली, तो ये घड़ी तुम्हें कैसे मिली? ये सोच ही रहे थे। तभी वो बच्चा कह रहा है कि दादाजी, मैंने क्या कि मैं कमरे में गया, मुझे पता आपने कहा था कि कमरे में खोई है घड़ी, तो मैं कमरे में गया और शांति थी, मैं एकदम शांत हो गया। फिर सुना कि घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही है, तो मैं उसी तरफ जाने लगा जिस तरफ से टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। तो जैसे ही गया तो ये कोने में मुझे घड़ी मिल गई। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी बहुत हैरानी और बहुत खुश हुए और उस बच्चे को एक इनाम देकर विदा कर दिया। स्पेशली हम स्टूडेंट्स या फिर कभी भी हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी कुछ समस्या इतनी बड़ी होती है कि हम इतने चलाते कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। कभी कभी शांत खामोश रहने से भी मसले हल हो जाते। तो कभी आपको ऐसी दिक्कत है या सोच रहे हो तो कभी थोड़ी शांत होकर सोचिए, क्या पता उस समस्या का समाधान मिल जाए। मतलब हर समस्या का समाधान बोलने से नहीं होता। तो खुद से बात कीजिए, सबसे ज़्यादा खुद को टाइम दीजिए, थोड़ी देर शांत बैठकर देखिए। कई मसले, बड़ी बड़ी समस्याएं जो कभी हल नहीं होती वो भी शांति से हल हो जाती है। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। You are best and you are very very special. You can do it. And thank you so much. Thank you। और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को अमल करना। थैंक यू।